नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नितिला प्रविष्टोम विष्णुपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शील नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नितिला प्रविष्टोम विष्णुपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शील स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। आप सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। श्लोक कोई सुनाएगा? किसी ने करा हो तो। पिछली क्लास में क्या श्रवण किया था? आत्मा के विषय में कुछ याद है? बताओ। देह वाला, देहिनो अस्मिन् यथा देहे। और आत्मा के बारे में हमने जाना था कि शरीर के अंदर देहिनो अस्मिन् यथा देहे, शरीर ये जो है देह है उसके अंदर जो आत्मा बैठी है उसको बोलते हैं देहिनो। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे सुबह के समय बच्चा सो रहा हो तो माँ बोलती है ना, अरे बेटा उठ जा, अरे बेटा उठ जा, उसको बार बार बोलती रहती है जब तक वो उठ नहीं जाता। तो माँ बार बार क्यों बोलती है? क्योंकि वो उठ नहीं रहा। अगर वो एक ही बारी में उठ जाए तो क्या माँ बार बार बोलेगी? फिर तो नहीं बोलेगी। उसी प्रकार से हम लोग एक बारी में सुनते नहीं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। इसलिए गीता में जगह जगह पे बार बार भगवान कृष्ण इस बात को हमें पुनः पुनः स्मरण करा रहे हैं कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। अब दूसरा श्लोक जिससे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं ये है, वसांसि जनानि यथा विहाय नवानि गृहन्ति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जनानि अन्यानि संयन्ति नवानि देहि। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वसांसि जनानि। वसांसि का मतलब है वस्त्र। जीर्णानि यानी कि जैसे पुराने हो जाते हैं कपड़े, जीर्णहीन हो गए, बिल्डिंग जीर्णहीन हो गई, मंदिर जीर्ण हो गया, बोलते हैं ना पुराना हो जाना। अगर किसी के वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो वो क्या करता है? नवानि गृहन्ति। अब हमने कपड़े पहने, पुराने हो गए, गंदे हो जाते हैं, उसको फेंक देते हैं धोने के लिए, फिर नए ले लेते हैं। कई बार ऐसे हो जाता है कि अब तो फट ही गए, फिर उसको पूरा ही त्याग देते हैं, नए कपड़े पहन लेते हैं। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तथा शरीराणि विहाय। उसी प्रकार से जब शरीर पुराना हो जाता है जनानी, तो फिर जीवात्मा क्या करती है? नया शरीर धारण कर लेती है। अब यहाँ पे प्रश्न आ रहा है कि आत्मा एक शरीर में घुसी, उसका वो शरीर पुराना हो गया, उसने नया शरीर बदल लिया। जैसे कपड़े पुराने हुए, कपड़ा बदल लिया। अब कपड़े पुराने होकर जब बदलते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, उसमें तो कोई कष्ट नहीं होता। कष्ट होता है क्या? बल्कि तो खुश होते हैं, अरे नए कपड़े में पहन रहे हैं, पुराने छोड़ रहे हैं। तो अब प्रश्न है कि जब शरीर पुराना हो जाता है, उसको जब छोड़ते हैं तो कष्ट क्यों होता है? भगवान तो कह रहे हैं बिल्कुल सिंपल, कितना सिंपल सी समझा रहे हैं। अब कोई किसी के यहाँ पे कोई शोक सभा हो और सब लोग रो रहे हो, वहाँ पे जाके बोलो अरे क्या कपड़ा ही तो था, क्या हो गया, नया मिल जाएगा। अब नया मिल भी क्या होगा अब तो। लेकिन सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन अगर इसको प्रैक्टिकली देखें तो बड़ा कष्ट है, इतना आसान तो नहीं है। तो यहाँ पे जो कपड़े बदलने की बात हो रही है, जो शरीर बदलने की बात हो रही है, हम लोग कितनी बारी ऐसा हो चुका है कि हम ये शरीर बदलते हुए आ रहे हैं? कितनी बारी? कोई इसकी गिनती हो सकती है? बताया कि इस जगत में हर वस्तु को आप गिन सकते हो। इस भारत भूमि पे कितने पेड़ हैं, इसको आप गिन सकते हो। गिन सकते हो नहीं गिन सकते? अगर गिनना चाहिए गिन सकते हैं। पेड़ पे कितने पत्ते हैं वो भी गिन सकते हैं नहीं गिन सकते? वो भी गिन सकते हैं, क्योंकि फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। सामने जो पेड़ है, इस पेड़ के पत्ते तो फाइनाइट ही है ना, इनफाइनाइट तो नहीं है। कोई ये थोड़ा ना बोलेगा कि 100 करोड़ पत्ते हैं, भाई लिमिटेड पत्ते हैं, गिन सकते हो। तो इस जगत की हर वस्तु को आप गिन सकते हो, वो फाइनाइट है। लेकिन एक जीव के कितने जन्म हो चुके हैं उसको आप नहीं गिन सकते, वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। तो हमारा कितनी बारी जन्म हो चुका है, कितनी बारी हम कपड़े बदल चुके हैं, उसकी कोई गिनती है ही नहीं। और
जब भी कोई नया कपड़ा मिलता है, पुराना छूटता है, ये जो सृष्टि का जो क्रम है उसके अंदर, लेकिन जीव को बहुत कष्ट होता है। क्यों कष्ट होता है? क्योंकि वो कपड़े को ही स्वयं बांध के बैठा हुआ है। जैसे हम सुबह कपड़े चेंज करते हैं, हमें क्या पता है कि तू कपड़े चेंज कर रहे हैं ना, मैं तो कपड़ा नहीं हूँ। अगर मुझे पता चले कि मैं ही कपड़ा हूँ तो फिर तो मैं चेंज नहीं कर पाऊँगा, भैया जैसा भी है गंदा है, पैसा भी है रखो। लेकिन इसी को बोलते हैं देह आत्म बुद्धि, कि अपने ही देह के अंदर आत्मा की बुद्धि करके समझ बैठना कि अरे नहीं, मैं तो ये देह ही हूँ, लेकिन हम देह नहीं हैं। अब यहाँ पे अर्जुन जो है, अर्जुन भी क्या करके बैठे हुए हैं? देह आत्म बुद्धि, कि वो देह को ही क्या समझ के बैठे हुए हैं कि ये देह ही आत्मा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं कि नहीं, ये देह आत्मा नहीं है। जैसे तुम वस्त्र बदलते हो ऐसे ही तुम्हें ये शरीर भी एक दिन बदलना पड़ेगा। एक बारी क्या हुआ, इंद्र का नाम सुने आप लोगों ने? इंद्र कौन है बताओ? स्वर्ग के राजा, और वो स्वर्ग के परमानेंट राजा है। वहाँ 5 साल बाद इलेक्शन नहीं होते, वो ऑटोक्रेट राजा है। यहाँ हमारी तरह नहीं है कि 5 साल बाद मंत्री चेंज होगा। वो जब तक उनका जीवन है, आयु है, वो इंद्र में क्या रहेंगे? इंद्र स्वर्ग के राजा रहेंगे। तो एक बारी क्या हुआ, अगर आप इतिहास में देखोगे, जो सबसे ज़्यादा श्राप मिले हैं ना, वो इंद्र को ही मिले हैं, सबसे ज़्यादा। तो ऐसे ही एक बारी इंद्र को एक श्राप लग गया, और श्राप के कारण क्या हुआ, इंद्र को अपना कपड़ा बदलना पड़ा। यानी कि स्वर्ग की जो उनका पोशाक है, स्वर्ग का देवता का शरीर उनको छोड़ना पड़ा, और स्वर्ग का देवता का शरीर छोड़ के उनको सूअर के योनि में प्रवेश करना पड़ा, यानी कि सूअर बनना पड़ा। अब स्वर्ग के देवता क्या पान करते हैं? सोमरस पान करते हैं, अमृत पान करते हैं। और सूअर क्या खाता है? सूअर क्या खाता है? मल, जो हम त्याग देते हैं उसको वो खाता है मल। तो एक दिन ब्रह्मा जी, संध्या का समय था, धरती पे विचरण कर रहे थे, तो उन्होंने सामने एक सूअर को देखा, और देखा रे ये सूअर नहीं, ये तो इंद्र है, श्रापग्रस्त होके ये सूअर बन गया है। तो उसके पास गए और उसको बोला, सूअर को, कि भाई देख, तू सूअर नहीं है, तू तो स्वर्ग का राजा है, राजा स्वर्ग का इंद्र है। चल मेरे साथ, मैं तेरे को स्वर्ग लोक लेके चलता हूँ, कहाँ यहाँ पे तू पड़ा हुआ है। तो वो सूअर जाएगा क्या? तो वो बोला नहीं, कौन सा इंद्र, कौन सा वो, मैं यहीं पे खुश हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तो ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया, बोले देखो बात ऐसी है, तुम्हें पता है स्वर्ग में क्या मिलता है? स्वर्ग में अमृत मिलता है। तो उसने बोला यहाँ पे जो मल मिलता है ये मेरे लिए अमृत से कम है क्या? मैं इसी मल में खुश हूँ। बोले वहाँ पे बहुत सारी अप्सराएँ हैं। बोला मैं अप्सराओं को देख के क्या करूँगा, मेरे को तो सुवर्णियाँ चाहिए, स्वर्ग में तो सुवर्णी नहीं मिलेगी, यहाँ पे तो मेरे को इतनी सारी सुवर्णियाँ मिली हुई है। बोले कि स्वर्ग में नंदन कानन एक वहाँ का, जैसे हमारे यहाँ पे गार्डन्स होते हैं ना, तो वहाँ का नंदन कानन एक बहुत बड़ा उद्यान है। बोले वहाँ पे नंदन कानन बगीचा है। बोले वहाँ पे तो सुगंध आएगी ना, किसकी? फूलों की। वहाँ पे मल की दुर्गंध छोड़ना मिलेगी। मेरे को तो मल की दुर्गंध बहुत अच्छी लगती है। जो सूअर होता है उसको तो कभी भी साफ़ जगह पे नहीं देखोगे, कहाँ पे बैठा होगा? वो कचरे में बैठा होगा, उसको कचरा खाना अच्छा लगता है, उसकी दुर्गंध उसको बहुत अच्छी लगती है। बोले वहाँ पे कचरा मिलेगा क्या? वहाँ पे मल मिलेगा क्या? वहाँ सूअर नहीं मिलेगी क्या स्वर्ग में? तो भैया मिले तो यही स्वर्ग है। अब किसी को बोलो कोई भगवान के बारे में, अच्छा भगवान के धाम में क्या दारू मिलेगी? वहाँ मदिरा मिलेगी, स्त्री मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो हमारे लिए तो यही भगवान का वैकुंठ है, इस जगत के लोग बोलते हैं, क्योंकि उनकी वृत्ति कैसी है? सूअर जैसी वृत्ति है। तो ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ कि कहाँ ये इंद्र था, कहाँ पड़ गया। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक एक करके उसके जितने बच्चे थे सबको मार दिया। जब एक एक करके बच्चे को मार दिया, लगा अब तो इसकी आसक्ति खत्म होगी, अब चलेगा, चल मेरे साथ। बोला कुछ नहीं होता, पत्नी तो है, 12 बच्चे और एक साथ कर लूँगा, वो तो डजन में बच्चे पैदा करता है। अब उसको इतना प्रयास कर रहे हैं ब्रह्मा जी समझाने का, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है कि मैं स्वर्ग में चलूँ। क्यों? क्योंकि उसको किस शरीर से शक्ति है? उसको सूअर के शरीर से ही शक्ति हो गई। तो ये एक विधि का विधान है कि आत्मा जिस शरीर में प्रवेश करती है उसको उसी शरीर से ऐसी आसक्ति हो जाती है कि उसको लगता है नहीं मैं शरीर ही हूँ, लेकिन हम शरीर नहीं है, ये एक कपड़ा है जो समय आने पे आपको छोड़ना पड़ेगा। तो वहाँ पे फिर ब्रह्मा जी ने उसके ऊपर अपना कुछ दिव्य जल डाला, कुछ मंत्र पढ़े, तो उसका इंद्र का शरीर एकदम से प्रकट हो गया। जैसे ही इंद्र का शरीर प्रकट हुआ, उसने छलांग मारी, बोला है कहाँ पे मैं मल में पड़ा हुआ हूँ। लेकिन जब तक वो सूअर बना हुआ था तब तक वो अपने आप को क्या मान रहा है? अपने आप को वो क्या मान रहा है? सूअर ही मान रहा है, और उसी शरीर से ही आसक्त है, और नहीं मैं शरीर को त्यागूंगा नहीं। तो बताया ये आत्मा जो है जब जिस भी देह में जाती है
उस देह में जाने के बाद वहाँ का अभिमान धारण कर लेती है कि मैं ये देह ही हूँ। अगर कोई मनुष्य सर्प योनि में अगले जन्म में गया तो वो अपने आप को क्या सोचेगा, मैं सर्प ही हूँ। तो लेकिन हमारा वास्तविक अभिमान जो है वो शरीर से है ही नहीं। वास्तविक अभिमान सर्प का शरीर है, उसके अंदर जो आत्मा है, आत्मा सर्प नहीं है। मनुष्य शरीर के अंदर जो आत्मा है, अब हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि मेरी आत्मा पुरुष है या मेरी आत्मा मनुष्य है। कितनी कितनी योनियों से हम घूम के भटकते हुए आज हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे जो एक बुद्धिमान व्यक्ति है, जब उसके मन में ये प्रश्न उठता है कि मेरे को जो ये बार बार वस्त्र बदलने पड़ रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार एक वस्त्र को छोड़ना मृत्यु, फिर दूसरे वस्त्र को स्वीकार करना जन्म, फिर उस वस्त्र को छोड़ना मृत्यु, फिर नया वस्त्र स्वीकार करना जन्म। तो यहाँ पे एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रश्न पूछता है कि क्या कोई ऐसा उपाय हो सकता है जिससे मुझे नश्वर शरीर प्राप्ति ना करना पड़े, क्योंकि ये शरीर जो हमें मिला है तो नश्वर है, तो सब मानते हो। अब ये शरीर जो आज हमें इतना सुख दे रहा है, एक दिन ये क्या होगा, नाश हो जाएगा। और हमारी जितनी भी इंद्रियां तर्पण हम लोग सोच के बैठे हैं कि मैं अपनी इंद्रियों का तर्पण करूंगा, मैं अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, अच्छा बंगला, दुनिया भर की चीज़ों का जो हम प्लानिंग करके बैठे हैं, हमारी सारी की सारी सुख का जड़ क्या है, ये शरीर। हम जितने भी सुखों की अपने चित्रपट पे, अपने मानस पटल पे हम अपने जितने भी सुखों के महल बना के बैठे हैं, जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं, उन सारी इच्छाओं का आधार क्या है बताओ, ये शरीर ही तो है। लेकिन ये शरीर कैसा है, ये वस्त्र कैसा है, ये नाशवान है, एक दिन चले जाएगा, फिर दूसरा शरीर मिल जाएगा, फिर उसमें भी हम क्या करेंगे, अपनी ही उन इच्छाओं को परोसते 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 उसी को पूरा करते रहेंगे। तो यहाँ पे एक विवेकी व्यक्ति के मन में विवेक जागता है, और वो विवेक उसको साधु संघ की ओर लेके जाता है, शास्त्रों की ओर लेके जाता है, भगवान के पास लेके जाता है कि नहीं प्रभु, मुझे परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए। कौन सी हैप्पीनेस, परमानेंट हैप्पीनेस। एक हो गया टेम्परेरी हैप्पीनेस, एक हो गया परमानेंट हैप्पीनेस। तो ये शरीर से हम जितनी भी हैप्पीनेस प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, वो टेम्परेरी होगा या परमानेंट होगा बताओ, वो टेम्परेरी होगा, क्योंकि शरीर कैसा है, टेम्परेरी। उसके बाद फिर अगले जन्म में जो भी वस्त्र मिलेगा, कोई भी, मान लो लेट से कि पक्षी का जन्म मिल गया, अब पक्षी के जन्म में भी हम लोग फिर कौन सी हैप्पीनेस ढूंढेंगे, टेम्परेरी। पक्षी भी तो, अभी बारिश का जब समय है, हम लोगों ने घर बनाया, बताओ पक्षी घर बनाता है नहीं बनाता, बनाते हैं। पक्षी का कभी किसी ने घोंसला देखा है कैसा होता है, वो एक एक तिनका देखना, उठाता है लेके जाता है, तिनका उठाता है लेके जाता है, तिनका उठाता है लेके जाता है, जिस भी पेड़ के ऊपर अपना वो घोंसला बना रहा है। जैसे हम लोग घर बनाते हैं, एक एक तिनके को फिर आपस में जैसे हम सुई धागे से करते हैं, वो उसको बुनता है और बुन के अपना बड़ा सुंदर सा घोंसला बनाता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जिनका घोंसला वाटर प्रूफ होता है, उसमें पानी भी नहीं आएगा, तो उसको ये सब पता है। लेकिन वहाँ पे जो वो सुख भोग कर रहा है, वो भी टेम्परेरी है या परमानेंट है, वो टेम्परेरी है। चाहे वो अंबानी का एंडीला हो, चाहे वो क्वीन एलिजाबेथ का पैलेस हो, चाहे वो किसी भी राजा का कोई भी महल हो, वो सारा का सारा हैप्पीनेस कैसा है, टेम्परेरी। राजा रजे राजे पाट, सुन लो सर अब, राजा रजे राजे पाट, जेनु नाटू यार नाट, देखी ते किछु नाई। बताया राजा रजे राज्य पाट, राजा बहुत बड़ा अपना महल बनाता है। हम जयपुर में काफ़ी समय रहते हैं, वो प्रचार करते हैं जयपुर के। वहाँ पे राजा ने क्या किया, पूरी 4 दीवारी बना दी अपने राज्य के आसपास। इतनी बड़ी दीवारी बना दी, किस लिए, कि मैं यहाँ पे बड़े सुख से रहूँगा। लेकिन इतना मेहनत करने के बाद भी वहाँ पे रहा वो नहीं, वो क्या था, टेम्परेरी या परमानेंट, टेम्परेरी। इतना कष्ट करके, इतनी मेहनत करके, इतना बड़ा राजमहल बना के, फिर जल महल बनाया कि मैं जल के बीच में रहूँगा, चारों ओर जल जल इकट्ठा कर दिया, वो सब टेम्परेरी। बताया राजा रजे राज्य पाट, जेनु नाटू यार नाट। जैसे एक नाटक करने वाला जब कोई अभिनय करता है, जैसे मानो स्टेज पे नाटक हो रहा है, स्टेज पे नाटक हो रहा है, तो स्टेज पे जो नाटक हो रहा है, हमने क्या नाम है प्रभु जी का, दीपक। हमने स्टेज में नाटक हो रहा है, दीपक को बना दिया राजा, और सनी को बना दिया प्रजा। अभी इसके ऊपर बहुत शासन भी कर रहा है, डांट भी रहा है। लेकिन ये राजा कब तक है उस स्टेज पे, जब तक नाटक चल रहा है। नाटक चलने के बाद कौन सा राजा बनाया है, राजा के वेशभूषा धारण करी हुई है, वहाँ पे राजा का नाटक कर रहे हैं, और दीपक जो है वहाँ पे प्रजा का नाटक कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो वेशभूषा हटेगी, जैसे ही नाटक खत्म होगा, सब स्वाहा। उसी प्रकार से कोई सोचता है कि मैं राजा बन जाऊँगा, IAS बन जाऊँगा, ये बन जाऊँगा, वो बन जाऊँगा, वो सारा का सारा क्या है,
टेम्परेरी, क्योंकि आप राजा नहीं बन रहे। राजा आपने इस शरीर को बनाया है जो अब हो ही नहीं, फिर आपको एक दिन इसको छोड़ के फिर दूसरी जगत पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ही एक प्रश्न उठता है, विवेकी पुरुष और अविवेकी पुरुष, बुद्धिमान और मूर्ख। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कभी भी नश्वर सुख के पीछे नहीं भागेगा। वो किस सुख के पीछे भागेगा? परमानेंट हैप्पीनेस, परमानेंट हैप्पीनेस। क्योंकि शिला प्रभुपाद जी बोलते थे कि देखो, हमें स्कूल में एक लाइफ साइकिल पढ़ाई थी, याद है? लाइफ साइकिल 6th क्लास में पढ़ाई थी लाइफ साइकिल। उस लाइफ साइकिल में क्या था, कुछ किसी को स्मरण है? एनिमल्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ये सब एक लाइफ साइकिल पढ़ाई थी। फूड चेन, फूड चेन। तो उस फूड चेन के अनुसार एक जीव दूसरे जीव का भक्षण करता है, ठीक है, ये क्लियर है। हम मनुष्य हैं, उस फूड चेन को जब हमने पढ़ा तो हमें क्या पढ़ाया? हम सबसे सुपीरियर हैं, हम सबका भक्षण करते हैं, हमें तो कोई नहीं खा रहा। हमने कहा वाह यार बढ़िया है, हम तो इतने ऐसे प्लेटफॉर्म पे कि हम सबको खा सकते हैं लेकिन हमें कोई नहीं खा सकता। पेड़ पौधे किसके काम आते हैं? हमारे। हम पेड़ पौधे को काटते हैं, पेड़ पौधा तो हमें आगे नहीं काटता। जितने भी पशु पक्षी हैं जिनको काट के खा सकते हैं खा लेते हैं, जिनको काट के नहीं खा सकते उनको फिर पिंजरे में बंद करके जा के घूमते हैं, बच्चों को भी दिखाते हैं, देखो हम जू में चलेंगे, उनको देखेंगे, बड़े खुश होंगे। तो इस जगत की जितनी भी और अन्य जीव आत्माएँ हैं उन सब के ऊपर अधिकार कौन कर रहा है? मनुष्य। कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है तो क्या करते हैं? जैसे मेडिकल में भी पहले होता है ना, एक्सपेरिमेंट करना हो तो पशुओं के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते ही हैं। तो अब उस फूड साइकिल के अंदर हम लोग इतने हाई लेवल पे आ गए कि हम सारे की सारी जीवात्माओं को क्या कर रहे हैं? भक्षण कर रहे हैं, और हमारा कोई नहीं कर रहा। हमें ये पढ़ाया गया था। क्या ये सही था या गलत था? इसमें लूप होल का है, बताओ। हम अन्य जीव का भक्षण नहीं कर रहे, मतलब वो हमारा भक्षण नहीं कर रहे, इसको बोलते हैं शोषण करना। कि एक जीव दूसरे जीव का शोषण करता है, उसी से ही लाइफ साइकिल चलती है। अगर एक जीव दूसरे जीव का शोषण करना बंद कर दे तो लाइफ साइकिल चल ही नहीं सकती, सिंपल सी बात है। फूड साइकिल तो तभी चलेगा। तो अब एक जीव जब दूसरे जीव का भोजन है तो उसका भी तो वो भी तो किसी का भोज्य वस्तु होगा। तो अब ये बताओ कि उस लाइफ साइकिल के अंदर हम लोग तो सब दिख रहा है कि हम सबको एंजॉय कर रहे हैं, क्या कोई और अन्य जीवात्माएं भी मनुष्य के ऊपर एंजॉय कर रही हैं? हमको अपना भोज्य वस्तु बना रही है, नहीं बना रही? कैसे प्रूफ करो? नहीं, काम वास्ता तो अलग हो गया, यहाँ पे तो उसकी बात हो रही है, बॉडीली बात हो रही है, अभी आत्मा की बात नहीं हो रही। आत्मा को तो कोई खा ही नहीं सकता किसी की, ना आत्मा को कोई गीला कर सकता है ना काट सकता है। एक दूसरे का कहाँ भी थोड़े ना खा रहे हैं, एक दूसरे का, हाँ एक दूसरे का शोषण वैसे कर रहे हैं, ये बोल सकते हैं, बट भक्षण एक वे में ठीक है। इन्होंने अच्छा एक आंसर काफ़ी क्लोज तक दिया है कि मनुष्य भी तो एक दूसरे का शोषण कर ही रहा है। जैसे मुझे यहाँ से रिक्शे पे जाना है, गर्मी में रिक्शे वाला रिक्शा चला रहा है, तभी तो मैं उसको पैसा दूंगा, वरना मैं क्यों दूंगा? तो एक जीव भी दूसरे जीव का क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है। हमारे यहाँ पे कोई काम करने वाला आएगा, सफाई करने वाला आएगा, तो उससे हम पहले पूरी सफाई कराएंगे अच्छे से, तभी तो जाके उसका शोषण करके तभी उसको पैसा देंगे। अब जो उसने मेरे से पैसा लिया वो ऐसे तो किसी और को दे नहीं देगा, वो भी क्या करेगा? किसी और जीव का शोषण करेगा, फिर उसको पैसा देगा। लेकिन अगर हम इसको इस रूप में भी देख सकते हैं, दूसरा, कई लोगों को कैंसर हो जाता है, अब कैंसर सेल्स उसको खा रहे नहीं खा रहे? वो बच पाता है? वो नहीं बच पाता। कईयों को कोरोना हो गया था, वो बैक्टीरिया आया और उसने कईयों के, हमारे पाद प्रभु को एलोपीसिया हो गया, उनके बाल खा गया, कोई वो एक फंगस होती है बाल खा जाती है, हो जाता है ना सबको अलग अलग। तो ये जगत में हर एक जीव दूसरे जीव का क्या करता है? भक्षण करता है। उसके बिना ये जगत नहीं चल सकता। हम भी किसी का भक्षण कर रहे हैं और कोई हमारा भी कर रहा है। इसको बोला गया है श्रीमद् भागवतम में, जीवो जीवस्य जीवनम। क्या? जीवो जीवस्य जीवनम। वास्तविक रूप में तो आत्मा और आत्मा का कोई भक्षण नहीं कर सकती, आत्मा तो इन सबसे परे है, लेकिन हर आत्मा ने कोई ना कोई शरीर धारण किया हुआ है। जैसे सेब, बताओ सेब में आत्मा है या नहीं है? सेब के पेड़ में तो आत्मा है, सेब में आत्मा है या नहीं है? एप्पल में ये पार्थ प्रभु कह रहे हैं कि जब तक पेड़ है तब तक आत्मा है, जब सेब तोड़ दिया फिर तो आत्मा नहीं है, वो तो सेब हो गया, है ना? हाँ, दीपक के लिए डाल लिया। दीपक ने आंसर दिया कि सेब के अंदर बीज रहता है। अब बताओ बीज में आत्मा है या नहीं है? बीज में आत्मा है। उसको आप जब डालोगे
धरती में, उसमें से क्या होगा, अंकुर होगा, पौधा निकलेगा, पेड़ बन जाएगा, पेड़ बनने के बाद फिर उसमें से फिर फल निकलेंगे। तो यानी कि बीच में तो आत्मा है, तो उसके अंदर भी एक ना एक आत्मा है। इस जगत में आप देखोगे हर जगह ही आत्मा है। हमारे शरीर के अंदर ही कितनी सारी आत्माएं होती है। जो हम दही खाते हैं, दही के अंदर कितने सारे माइक्रोब्स होते हैं, गूगल पे पढ़ लेना जाके, कितने बिलियन में होंगे। तो ये हर जगत में आप देखोगे आत्मा है ही है। उसी से ही ये जगत कैसा चल रहा है, उसी से ही ये जगत क्रियाशील है। क्योंकि अगर आत्मा नहीं हो तो जगत क्रियाशील हो ही नहीं सकता। अगर आत्मा नहीं हो तो डेड बॉडी तो बड़ी रहती है ना, तो क्रियाशील तो जगत आत्मा से ही है। तो यहाँ पे जो मूल बात बता रहा था, जीवो जीवस्य जीवनम, तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं जगत कैसा बनता है, एक जीव दूसरे जीव का भक्षण कर रहा है, उसी से ये जगत बनता है। यहाँ तक कि जब हमारी भागवत में तो एक इतना स्ट्रॉन्ग श्लोक बताया गया है कि ये जो मनुष्य शरीर है जिसको हम अपना मान के बैठे हैं, शास्त्र बोलते हैं कि इस शरीर के ऊपर 3 लोग आके अपना अधिकार क्लेम करते हैं। कौन कौन से? स्वामिनो अग्नि, अग्नि बोलती है नहीं, ये शरीर तुम्हारा नहीं, मेरा है। जैसे मानो आपके पास एक दुकान में बहुत सारे आपने फ़ोन का लॉट मंगवाया, अब उस फ़ोन को आपने अपने दुकान पे रखा हुआ है, जैसे जैसे कस्टमर आते हैं आप उसको बेचते रहते हो। अब वो फ़ोन एंड यूज़र कौन है? जो आपकी दुकान से लेके जा रहा है। आपके पास तो बीच में क्या है, जस्ट पड़ा हुआ है, आप एक डीलर हो। उसी प्रकार से स्वामिनो अग्नि, अग्नि बोलती है कि इस शरीर का भक्षण तो एक दिन मैं करूँगी। वास्तविक में शरीर का अगले दिन लास्ट में भक्षण कौन कर रहा है? अग्नि कर रही है। स्वामिनो अग्नि श्रव गृद्रयो, कुछ ऐसी संस्कृति है जहाँ पे शरीर को जलाया नहीं जाता, केवल बाहर फेंक दिया जाता है, ऐसे ही जंगल में पटक दिया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जितने भी पशु पक्षी हैं आके उसको खाते हैं, वो उसको अपना भोजन बना लेते हैं। बोल रहे भैया तो हमारी भोज्य वस्तु है। और कृमि विड़ भस्म संज्ञा, कई जगहों पे शरीर को दफना दिया जाता है तो अंदर वहाँ पे कीड़े उसको खा लेते हैं, तो वो कीड़ों का भोजन हो गया। जिसको हम इतना सजा रहे हैं, संवार के बैठे हैं, अपनी सारी की सारी हमारी खुशियों का जो मेन गढ़ है, जिसके ऊपर अपनी खुशियों का महल बना के बैठे हैं, इस शरीर के ऊपर। इस शरीर की 3 गति शास्त्र में बताई। सबसे पहले क्या बताया? सबसे पहला कि अग्नि के पास चले जाएगा, दूसरा कृमि पशु पक्षी खा लेंगे, नहीं तो फिर उसको कीड़े भोजन कर लेंगे। तो उसी प्रकार से एक बुद्धिमान व्यक्ति इन सारी जब सृष्टि की पूरी रचना को देखता है और उसको ये समझ में आता है ये जिस जगत में मैं फंसा हूँ, ये जीवो जीवस्य जीवनम, यहाँ पे एक जीव दूसरे जीव का भक्षण कर रहा है। तो इसलिए हमारे को श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे, दिस वर्ल्ड इज़ नॉट अ फिट प्लेस टू लिव फॉर जेंटलमैन। क्या? दिस वर्ल्ड इज़ नॉट अ फिट प्लेस टू लिव फॉर जेंटलमैन। जो सभ्य व्यक्ति है उनके लिए ये संसार नहीं बना है। सभ्य व्यक्तियों के लिए बना है भगवान का धाम, वैकुंठ, जहाँ पे कोई भी किसी का भक्षण नहीं करता, जहाँ पे सब लोग क्या करते हैं, केवल सरेंडर होकर भगवान की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं गीता के नेक्स्ट श्लोक में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को फिर एक और उदाहरण देके समझाते हैं कि अभी भी अर्जुन के माध्यम से हम सब लोग, कि अभी भी इनको नहीं समझ में आ रहा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। फिर भगवान एक श्लोक और बोलते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, कि इस शरीर को कोई भी शस्त्र नहीं काट सकता। नैनम दहति पावका, और इस शरीर को कोई अग्नि नहीं जला सकती। इस शरीर को मतलब आत्मा को, शरीर मतलब ये मत समझ लेना। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, आत्मा को कोई शस्त्र नहीं काट सकता। अब प्रश्न है, शस्त्र से आप किसको काट सकते हो? जिसके अंदर अर्थ है, अर्थ, वाटर, फायर, ईथर, ये 5 वस्तु है ना, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। क्या जल को आप शस्त्र से काट सकते हो? नहीं काट सकते। अग्नि को शस्त्र से काट सकते हो, वायु को शस्त्र से काट सकते हो, आकाश को भी नहीं काट सकते। किसको काट सकते हैं? धरती को, क्योंकि धरती के अंदर सब्सटेंस है, तो उसको ही शस्त्र से काटा जा सकता है। नैनम दहति पावका, जलाया नहीं जा सकता। किसको नहीं जलाया सकता? आत्मा को नहीं जलाया जा सकता, क्योंकि आत्मा के अंदर अग्नि ही नहीं है। जिसमें अग्नि है उसी को ही जलाया जा सकता है। जैसे लकड़ी में आग लगाते हैं, तो लकड़ी में जब हम आग लगाते हैं तो वो बाहर से आती है, उसकी अंदर की अपनी होती है, उसकी अपनी अंदर आग है। उसको तो इग्नाइट करने के लिए हम माचिस का या किसी भी प्रक्रिया का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बट आग तो उसके अंदर है ना। जिसके अंदर आग ही नहीं, उसको आप जलाओगे कैसे? जैसे कोई बोले भैया वायु में आग लगा दो, वायु में आग लगेगी क्या? वायु में आग नहीं लग सकती। चलो आकाश में आग लगा दो, आकाश में भी आग नहीं लग सकती। जहाँ पे आग है वहीं पे आग लगेगी। जल में आग लग सकती नहीं लग सकती?
लग सकती है, क्योंकि जल में आग है तो जल में आग लग सकती है, जिसमें आग है उसमें आग लगेगी, धरती में आग लग सकती है। देखो ये 5 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले आता है आकाश, आकाश के बाद क्या आता है? वायु, आकाश से बना वायु, फिर आकाश और वायु मिलके थर्ड इंग्रेडिएंट्स क्या बना? अग्नि, फिर बना जल, फिर बनी धरती। अब इन पांचों के एक गुण हैं। आकाश का गुण क्या है? शब्द। शब्द ट्रैवल कैसे होता है? आकाश से। अगर आकाश नहीं हो तो शब्द ट्रैवल होगा? अगर हाँ, आपको और मेरे बीच में आकाश है तो शब्द ट्रैवल कर रहा है। अगर आकाश ही नहीं होगा शब्द ट्रैवल ही नहीं होगा। ये तो बेसिक साइंस है। आकाश के बाद क्या आया? वायु। वायु का गुण क्या है? स्पर्श। वायु से तो स्पर्श होता है, अगर वायु नहीं होगी तो स्पर्श ही नहीं होगा। ठंडी गर्म गर्म हवा, वायु से स्पर्श होता है। स्पर्श। उसके बाद क्या होता है फिर? अग्नि। अग्नि में क्या है? ज्वलनशीलता तो है। रूप। अग्नि में क्या है? रूप। इससे पहले दोनों वस्तु में रूप नहीं है। वायु में रूप नहीं है, आकाश में रूप नहीं है, अग्नि में क्या आ गया? फॉर्म आ गया, एक रूप आ गया। और उसके बाद फिर क्या आ गया? जल। अब जल में क्या आ गया? स्वाद। और उसके बाद फिर क्या आया? धरती। धरती में क्या आ गया? सब कुछ तो है ही, सब में एक एक ऐड होता जा रहा है, लेकिन धरती में नया क्या आया जो इन चारों में नहीं है? स्मेल, गंध, स्मेल। तो ये 5 चीज़ें हैं। स्मेल, उसके लिए भगवान ने बना दिया नासिका, लो भैया धरती का स्वादन करो। आकाश, क्या था आकाश का? स्पर्श नहीं, साउंड। साउंड के लिए क्या बना दिया? कान, लो भैया। उसके बाद फिर क्या था? वायु। स्पर्श। स्पर्श के लिए क्या बना दी? स्किन, स्पर्श का सुख लो। अब किसी के गॉल ब्लैडर पे कुछ स्पर्श होगा तो उसको पता चलेगा। हम खाना खाते अंदर जाके गॉल ब्लैडर पे टच होता है, कुछ स्पर्श का सुख होता है? नहीं होता। स्पर्श का सुख कहाँ पे होता है? स्किन में होता है। और उसके बाद अग्नि का क्या था? रूप। रूप के लिए क्या बना भगवान ने? कौन से हमें इंद्रिय दी? नेत्र। नेत्रों से हम क्या करते हैं? रूप का स्वादन करते हैं। और नासिका से फिर जीवा से स्वाद, जो किससे आया? जल से आया। तो ये जो 5 चीज़ें हैं, अब आत्मा के अंदर ये 5 चीज़ें नहीं हैं। आत्मा ना धरती से बनी है, ना जल से बनी है, ना वायु से बनी है, ना आकाश से बनी है। आज से पहले इतिहास में कभी किसी ने आत्मा को देखा है? किसी भी साइंस ने आत्मा को देखा है? आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, हम साइंटिस्ट को बोले कि आप आत्मा को दिखाने का कोई यंत्र दिखाओ। उन्होंने सन के पास चले गए, मार्स में चले गए, मून में चले गए, गए नहीं है मतलब बोल रहे हैं कि हम चले गए, सैटेलाइट्स में तो बाहर चले ही गए, दुनिया भर की चीज़ें देख ली उन्होंने, ठीक है। और ऐसा भी MRI मशीन आई है। MRI मशीन से अंदर आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है सारी फ़ोटो खींच के सब कुछ निकाल लेते हैं। आत्मा को देखने की कोई साइंस है क्या? आत्मा को आप देख ही नहीं सकते, क्योंकि देख किस चीज़ को सकते हो? जिसका रूप है। तो आत्मा का इन 5 चीज़ों से बनी नहीं है वो। ना आत्मा धरती से बनी है, ना जल से बनी है, ना अग्नि से बनी है, ना वायु से बनी है, ना आकाश से बनी है। इन 5 इंग्रेडिएंट से आत्मा नहीं बनी। तो इन 5 इंग्रेडिएंट से आत्मा नहीं बनी। नैनम ना चेनम क्लेदयंती अपो ना शोच्यति मारुता, कि इसलिए उसको आप गीला नहीं कर सकते, क्योंकि वो जल से बनी ही नहीं है। जिसके अंदर जल होगा उसी को तो गीला करोगे। अब अग्नि को गीला करके दिखाओ, नहीं कर सकते। तो आत्मा को ना गीला कर सकते हो, ना आत्मा को आप शस्त्र से काट सकते हो, ना आत्मा को आप आग से जला सकते हो, ना आप उसको फूंक मार के उड़ा सकते हो। तो ये आत्मा इन 5 तत्व से नहीं बनी। अब प्रश्न है कि हम लोग सोचते हैं कि ये इन 5 इंद्रियों से हम पूरे जगत का स्वाद करेंगे तो आत्मा सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आत्मा सेटिस्फाई होती है? इसलिए आत्मा सेटिस्फाई नहीं हो पाती। जैसे एक मछली को आप जल के बाहर लेके आओ और उस मछली को जल से बाहर निकाल के उसको जो भी आपका इंदौर का बड़ा सा 5 स्टार होटल है वहाँ पे लेके जाओ और उसको वहाँ पे बढ़िया सा एक अच्छा सा रूम दिलाओ, खिलाओ पिलाओ, मछली संतुष्ट होगी? वो मर जाएगी। उसको केवल क्या चाहिए? उसको जल चाहिए। बिना जल के मछली नहीं रह सकती। उसी प्रकार से जो आत्मा है, इस जगत की कोई वस्तु जब आत्मा को काट नहीं सकती, गीला नहीं कर सकती, भिगो नहीं सकती, तो आत्मा इन सब चीज़ों से संतुष्ट कैसे हो सकती है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। आत्मा, चलो एक व्यक्ति ने गर्मी का समय है, ठंडा ठंडा पानी पिया। अब वो क्या बोलते हैं? अरे यार मज़ा आ गया, हालत ख़राब हुई थी, ठंडा ठंडा पानी मिल गया, बड़ा आनंद आ गया। अब वो पानी जो पिया वो आत्मा को तो स्पर्श किया नहीं, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि मज़ा आ गया, आनंद आ गया। अब ये बताओ ये आनंद किसको आया है? और इससे पहले दुख भी हो रहा था,
पानी पानी, प्यास लग रही है, प्यास लग रही है, दुख भी हो रहा था और पानी मिला तो एक आनंद भी आया। ये तो नहीं बोल सकते नहीं आया। तो जैसे अभी गर्मी, पंखा बंद हो जाए तो एकदम से गर्मी हो जाएगी, पंखा चल रहा है तो हम आराम से बैठे हैं कथा सुन रहे हैं, बंद हो जाएगी तो कहाँ सुन पाएंगे। तो शरीर को सुख तो मिलता ही है। अब प्रश्न ये है कि ये जो सुख अनुभव कर रहा है, जब आत्मा को कोई भौतिक वस्तु टच ही नहीं कर सकती, आत्मा को पानी टच नहीं कर सकता, आग टच नहीं कर सकती, उसको कोई वस्तु स्पर्श ही नहीं कर सकती, तो फिर अंदर से आत्मा को ये सेटिस्फेक्शन क्यों मिल रही है कि हाँ भाई मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत बुरा लगा, गर्मी लग रही है तो अब एसी चला दिया तो बहुत अच्छा लगा। तो ये फीलिंग्स आत्मा को कैसे आ रही है? ये क्वेश्चन समझ में आया? पहले आत्मा इन पांचों तत्व से नहीं बनी। जब पांचों तत्व से आत्मा नहीं बनी तो शरीर को जैसे ही हम कोई वस्तु देते हैं तो आत्मा को एकदम से वो उसको सुख और दुख क्यों स्पर्श होता है? अब इसका आंसर कौन देगा? इसका आंसर मैं पहले दे भी चुका हूँ। हाँ, लेकिन आत्मा को तो इस जगत का कोई भी वस्तु स्पर्श कर ही नहीं सकती है। हाँ, ये इन्होंने आंसर दिया, क्योंकि आत्मा शरीर को ही मैं मान बैठ चुकी है। आत्मबुद्धि बता रहा था ना मैं, देह आत्मबुद्धि, वो देह को ही आत्मा समझ बैठी है, इसलिए उसको जितनी भी फीलिंग्स होती है शरीर पे वो उसी से ही खुश होती है। समझ में आ रहा है? अब हम एक स्टेप और अगर आगे बढ़े तो देखो, आत्मा इस जगत की नहीं है, वो परमात्मा का अंश है, भगवान का अंश है आत्मा। आत्मा भी 3 इंग्रेडिएंट से बनी है। जैसे शरीर कितने तत्व से बना है? 5 इंग्रेडिएंट से। तो आत्मा भी 3 इंग्रेडिएंट से बनी है। अब वो 3 इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं? पार्थ प्रभु को छोड़ के कोई और बताएगा? सच्चिदानंद। क्या नाम है आपका? सौम्या, इनके लिए लिया। आत्मा इन 3 इंग्रेडिएंट से बनी है, सत, चिद, आनंद। अब ये सत, चिद और आनंद क्या है इसको हम समझते हैं। सत, चित एंड आनंद। सबसे पहले पकड़ते हैं सत। ये तीनों चीज़ें, सबसे पहले इस चीज़ को समझना, ये तीनों चीज़ें इस जगत की नहीं हैं। ये तीनों चीज़ें कहाँ की है? उस जगत की है। किस जगत की? भगवत जगत की। और जो उस जगत की वस्तु है, उस जगत की वस्तु को हम इस जगत की बुद्धि से नहीं समझ सकते। उस जगत की वस्तु को हम इस बुद्धि से नहीं समझ सकते। जैसे मेरा विंडोज़ का लैपटॉप है, मैं सोचूं कि इसके अंदर मैं मैकबुक के सारे सॉफ्टवेयर डाल दूँ, वो सपोर्ट करेगा? वो नहीं करेगा। उसी प्रकार से हमारा दिमाग, जब तक हम देह में आत्मबुद्धि करके बैठे हैं, आत्मा जो इन 3 इंग्रेडिएंट से बनी है, जो मैं भी समझाने का प्रयास करूँगा, आप कुछ कुछ मन में, जैसे जो भी मैं बोल रहा हूँ, आप उसको क्या कर रहे हो? मन में एक जितना विचार कर पा रहे हो, बुद्धि विचार करती है, कुछ एक इमेज बनती है और उसी को मान लेते हैं हाँ ऐसा है। अब जो हम बात करने जाएंगे आत्म तत्व के विषय में, अब तक हम सारी बात किसके विषय में कर रहे थे? धरती, जल, अग्नि, वायु का, जो बहुत इजीली समझ पा रहे थे। अब जो इस जगत की हम बात करेंगे वो चित जगत की बात है। उस जगत की कोई भी इस जगत की एनालॉजी नहीं जिससे आप उसको समझ पाओ। जैसे लेट्स डू एन एग्जांपल, हमने पहले भी किया था। हमारे अर्जुन जी वो बड़ा सुंदर आम खा के आए हैं, आम, ठीक है। और आप लोगों ने इंदौर में कभी आम खाया ही नहीं है। एक बारी के लिए ऐसे मान लो आप लोगों ने कभी आम ना देखा है ना खाया है। अब आम तो 5 भौतिक वस्तु है, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। एक 5 भौतिक वस्तु भी इस जगत की जिसका आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप उसको वाणी से नहीं समझ सकते। अब अर्जुन जी खड़े हो जाएंगे और अर्जुन जी आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे कि आम कैसा होता है, और आप लोगों ने आम कभी जीवन में नहीं खाया, देखा भी नहीं है। अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे, इनके शब्दों के अर्थ को समझ के आप लोग मन में समझने का प्रयास करना कि आम कैसा होता है। चलो अर्जुन जी आप समझाओ आम कैसा होता है। खटास होती है। खटास होती है यानी कि इमली जैसा होता है, मन में तो यही आ रहा होगा, या और क्या आ रहा है? रस होता है। रस होता है, रस होता है मतलब जल। मिठाई होता है। कैसे? चीनी जैसा। खट्टा मीठा। समझ में आ रहा है किसी को आम क्या है? किसी को समझ में नहीं आ रहा, अच्छे से एक्सप्लेन करो। थोड़ा शेप में कैसा होता है? गोल। कैसा? खोल। टेढ़ा 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 गोल, टेढ़ा टेढ़ा गोल। अब माइंड में समझ में आ रहा है? टेढ़ा गोल, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, खट्टा मीठा जीवन, उसमें रस भी होता है, स्ट्रॉ डाल के पी सकते हैं। अब कोई समझ पा रहा है? नहीं समझ पा रहा। अब आप बैठ जाओ।
नहीं समझ पाए। अब लेडीज़ में से, माताओं में से कोई खड़ा होकर एक्सप्लेन करो। अब इन लोगों ने कभी दूध भी नहीं पिया इंदौर में, ठीक है। अब माताओं में कोई खड़े होकर एक्सप्लेन करो दूध कैसा होता है। कौन करेगा? कोई भी खड़े होकर एक्सप्लेन करो। दीदी आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, चलो। अब हम में से किसी ने कभी दूध नहीं पिया। अब आप बताओ दूध कैसा होता है। आप गए और आप दूध पी के आए गाँव में, अब आप एक्सप्लेन करो दूध कैसा होता है। लिक्विड फॉर्म में वाइट कलर का होता है, जैसे जल होता है वैसे ही दूध होता है, और उसका कलर वाइट होता है और उसका टेस्ट। यानी कि वाइट कलर का पानी, जो हम पानी पीते हैं उसको वाइट कर दो, जो बिल्कुल जैसे प्लेन वाइट। तो दूध, अब कोई समझ, किसी को समझ में आ रहा है कि दूध कैसा होता है? अब अगर ये दीदी सालों साल लगे रहे, सालों साल, और आपको रोज़ सुबह उठ के एक्सप्लेन करे दूध कैसा होता है, उसके ऊपर PhD की किताबें भी लिख दें, तब भी आप समझ पाओगे दूध कैसा होता है? नहीं। और बड़ा सिंपल है, अगर आप पी लोगे तो समझ में आएगा दूध कैसा होता है। बैठ जाइए। तो इस जगत में भी किसी भी वस्तु का अगर हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा, हम उसको किसी को शब्दों से नहीं समझा सकते। समझ में आ रही है बात? अब प्रश्न है कि जब हम इस जगत की ही वस्तु को शब्द से नहीं समझा सकते, तो हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें? यहाँ पे प्रश्न उठता है, हम जो चित्त जगत की वस्तु है उसको समझने के लिए फिर हम कैसे समझेंगे? तो बताया कि चित्त जगत में एक विशेषता है। चित्त जगत में एक विशेषता है, जैसे यहाँ पे दूध और दूध का नाम दोनों अलग है ना, एक तो नहीं है। आम और आम का नाम दोनों अलग है, एक तो नहीं है। लेकिन चित्त जगत में ऐसा नहीं है। चित्त जगत में कृष्ण और कृष्ण का नाम एक ही वस्तु है। अब ये माइंड से हम कंसीव नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस जगत की वस्तु है। यहाँ पे माइंड फेल हो जाएगा। इसको बोलते हैं अचिंत्य। क्या बोलते हैं? अचिंत्य। चित्त जगत की जितनी भी वस्तु है उसको शास्त्रों में बोल दिया गया दे आर इनकंसीवेबल, यानी कि अचिंत्य, जिसकी आप चिंता कर ही नहीं सकते। जैसे हम कमरे के अंदर बैठे हैं और मैं कमरे के बाहर भी बैठा हूँ, इसकी चिंता करके बताओ, एक टाइम पे एक ही चीज़ सोच पाओगे ना? या तो मैं अंदर हूँ या तो मैं बाहर हूँ, दोनों जगह तो एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो शास्त्रों की जितनी भी वस्तु है वो सारी की सारी कैसी है? अचिंत्य। तो वहीं पे बताया कि सत, चिद और आनंद, उसको सत किसको बोलते हैं? सत उसको बोलते हैं विच इज़ एटर्नली प्रेजेंट, यानी कि जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार आता ही नहीं है, जिसमें कोई चेंजेस ही नहीं आते हैं। विकार मीन्स चेंजेस। जैसे पत्थर को आप एक जगह पे रख दो, 100 साल बाद भी आके देखोगे वहीं पड़ा रहेगा? नहीं पड़ा रहेगा, इधर उधर हो जाएगा और धीरे धीरे क्षीण भी हो जाएगा, है ना? तो लेकिन आत्मा एक ऐसी वस्तु है जो कभी मरती ही नहीं है, जिसका कभी जन्म ही नहीं हुआ है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है तो उसका जन्म भी निश्चित है। लेकिन आत्मा का जन्म ही नहीं हुआ। सुनते हो ना, आत्मा अजन्मा है, ये तो सुना ही होगा, अमर है। तो इसको बोलते हैं सत्य, कि आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता है, वो इटर्नली एग्जिस्ट है। उसमें कभी भी किसी प्रकार का उसका जन्म होता ही नहीं है। वो तो केवल एक शरीर में जाती है, दूसरे शरीर में चली जाती है, फिर तीसरे में जाती है, फिर चौथे में जाती है। बस ऐसे ट्रैप, जैसे सुबह सूर्योदय होता है तो हम क्या बोलेंगे कि सूर्य का जन्मदिन हुआ है? रात को क्या बोलेंगे? सूर्य मर गया? नहीं, सूर्य तो ट्रैवल कर रहा है, अलग अलग जगहों पे जाता है। और उसी प्रकार से आत्मा भी क्या करती है? ट्रैवल कर रही है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में ट्रैवलिंग करती रहती है। तो आत्मा है सत्य, यानी कि आत्मा का कभी भी मृत्यु नहीं होती। अब हमने शरीर को आत्मा मान लिया, लेकिन हमारा जो प्रोपेंसिटी है सत्य, वो तो रहेगी ना, चेतना की सत्य। इसलिए कोई भी जीव कभी मरना चाहता है? कोई भी मरना नहीं चाहता। ये तो अलग बात है कि मनुष्य लोग सुसाइड कर लेते हैं, बट कभी सुना किसी पशु ने सुसाइड किया हो? कभी इतिहास में कभी भी पशु सुसाइड नहीं करते। यानी कि मानसिक तनाव तो मनुष्य को पशु से ज़्यादा है, देखा जाए तो। डिप्रेशन मनुष्य को ज़्यादा है, उनको नहीं है। वो डिप्रेशन की गोली नहीं खाते। आप कभी भी किसी पशु को बोलोगे ना बीमार हो गया तो डॉक्टर के पास लेके जाओगे, तो वो कभी उसकी मानसिकता का इलाज नहीं करेगा, उसके शरीर का ही करेगा। और इंसान में उसका मानसिकता का पहले इलाज करना पड़ता है। तो बताया कि देखो, सत, आत्मा है सत्य, यानी कि इटर्नली एग्जिस्ट, आत्मा कभी नहीं मरती। चिद, चिद का मतलब क्या होता है? सत चित आनंद। चित का मतलब क्या होता है? चित का मतलब है चेतना, जो हम सुन रहे थे, थिंकिंग फीलिंग विलिंग नॉलेज, यानी कि ज्ञान।
तो आत्मा जो है उसके अंदर इच्छा, अनुभव, क्रिया ये सब जो आती है बिकॉज ऑफ ज्ञान। आत्मा जो है वो चेतन पदार्थ है, वो अचेतन नहीं है और वो ज्ञान से भरी हुई है, वो ज्ञान स्वरूप है, उसके अंदर कभी भी अज्ञान स्पर्श नहीं कर सकता। तो फिर हम कैसे अज्ञानियों वाले काम कर लेते हैं, पाप आदि कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम भूले हुए हैं अपनी एग्जिस्टेंस को। और आनंद सबसे मुख्य वस्तु, आत्मा हमेशा आनंद में ही रहती है, इसलिए वो हमेशा क्या ढूंढती है? आनंद ढूंढती है। कोई ऐसा व्यक्ति कभी जीवन में देखा जो बोले यार अभी ना बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ गई जीवन में, यार थोड़े दुख चाहिए, बताओ कोई उपाय बता, किसी पंडित के पास जाके कोई ऐसा उपाय करें जिससे जीवन में थोड़े दुख आ जाए? कभी सुना ऐसा? कोई भी दुख के लिए कभी प्रयास करता है? नहीं। सबको क्या चाहिए जीवन में? सबको सुख चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वरूप यही है कि उसको सुख चाहिए। टेम्परेरी या परमानेंट? परमानेंट। और वो ढूंढ जहाँ पे रही है वहाँ पे उसको टेम्परेरी मिलेगा या परमानेंट? टेम्परेरी। जैसे एक श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। एक बच्चा मेले में खो गया, बहुत रो रहा है। एक सज्जन जा रहे थे, अर्जुन जी, उन्होंने देखा तो बच्चा बहुत रो रहा है, चलो इस बच्चे को भूख लगी होगी, कुछ खाना खिलाते हैं। तो अर्जुन जी ने बच्चे को पेट भर के अच्छे से खाना खिला दिया। अब जब तक खाना खा लिया, भूखा था काफ़ी समय से, ठीक है। फिर माता पिता की याद आई, फिर रोने लगा। फिर वहाँ पे दीपक जी आए, दीपक जी ने बच्चे से पूछा बेटा खाना खाना है? उसका पेट भरा हुआ था, वो रो ही जा रहा है, खाना खाना नहीं। अच्छा झूले झूलने हैं? हाँ झूले झूलने हैं। तो दीपक जी ने क्या किया, उसको वहाँ मेले में झूले वूले झुला दिए। जब तक झूले झूला अच्छा लगा, फिर वापस नीचे आया, फिर माता पिता की याद आई, फिर रोने लगा। उसके बाद फिर वहाँ पे पार्थ प्रभु आए। पार्थ प्रभु ने पूछा बेटा खाना खाना है? नहीं। झूले झूलने हैं? नहीं। उसको खाना भी नहीं खाना, झूले भी नहीं झूलने, फिर भी क्यों रो रहा है? समझ गए कि ये क्यों रो रहा है, अपने माता पिता से बिछड़ गया है। उसको पास के किसी पुलिस थाने में लेके गए, पुलिस वालों से बात करी, उसके माता पिता को पता लगाया और माता पिता को पता लगा के माता पिता से मिलवा दिया। अर्जुन जी ने उस पर खाने पीने पे 200-400 रुपये खर्च करे थे, इन्होंने 700-800 रुपये खर्च करे थे दीपक जी ने, और इन्होंने एक पैसा खर्च नहीं करा। अब तीनों में से सबसे बढ़िया काम किसने किया? पार्थ ने। क्योंकि पार्थ ने क्या किया? आमंद उदय दया। और आपने क्या किया था? मंद उदय दया। ऐसी दया जो एक दिन मंदी पड़ गई। खाना खिलाया फिर वापस रोने लगा, झूले झुलाए फिर वापस रोने लगा। लेकिन उन्होंने परमानेंट सोल्यूशन किया। क्या किया? उसको उसके माता पिता से ही मिलवा दिया। उसी प्रकार से हम सारे की सारी जीव आत्माएं इस जगत के अंदर क्यों दुखी हैं? क्योंकि हम भगवान को बिछुड़ के इस जगत में आ गए हैं। और ये जगत कैसा है? जहाँ पे एक जीव दूसरे जीव का भक्षण कर रहा है। सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस, अपनी ही एग्जिस्टेंस के लिए सर्वाइव करना पड़ रहा है कि बस किसी प्रकार से जगत में एग्जिस्ट कर लो। अगर किसी को जगत में जीवित रहना है, बिना सर्वाइवल करे वो जीवित भी रह सकता है क्या? बिना सर्वाइवल के तो वो जीवित भी नहीं रह सकता। तो यहाँ पे बिना स्ट्रगल के, सॉरी, तो यहाँ पे जो बुद्धिमान जीव वो हमेशा कौन सा हैप्पीनेस चाहेगा? टेम्परेरी या परमानेंट? परमानेंट। और वो परमानेंट हैप्पीनेस कहाँ पे है? वो है भगवान के चिद जगत में, भगवान के धाम में। अब हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। ठीक है, 5 मिनट बचे हैं। एक चैतन्य चरितामृत से बताया कि आत्मा की इस जगत में किस प्रकार से वो ट्रैवल करती है। अब हम समझ चुके हैं हम आत्मा हैं, अभी ट्रैवल करते करते हम इस मनुष्य शरीर में आ चुके हैं। अब कहाँ से आए हैं, आगे कहाँ जाएंगे, वो जो ट्रैवल की जर्नी है उसको आज हम कंप्लीट करते हैं। कल फिर हम उस विषय में सुनेंगे। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये सब जो सूक्ष्म शरीर है उसके बारे में कल हम श्रवण करेंगे। ए मत ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लक्ष योनि ते कर ए ब्रह्मांड। ए मत ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण। तो इस ब्रह्मांड के अंदर अनंत जीव है, इसकी कोई गिनती नहीं है, अनंत जीव है। और ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है किससे भरा हुआ है? जीवों से भरा हुआ है। यहाँ तक कि अगर आप धरती के नीचे खोदाई करोगे ना, वहाँ पे भी जीवात्माएं हैं। रैटल स्नेक्स पता है किसी को? रैटल स्नेक्स जो धरती के बहुत नीचे रहते हैं उसको बोलते हैं रैटल स्नेक्स। जब कोई अर्थक्वेक कुछ आने वाला हो तो वो ऊपर आ जाते हैं। तो बताया ए मत ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण, अनंत अनंत जीवगणों से पूरा का पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है। 84 लक्ष योनि ते कर रहे भ्रमण। और सारे के सारे जीवात्मा क्या कर रहे हैं? 84 लाख योनि में भ्रमण कर रहे हैं। 84 लाख योनि किस प्रकार से है? 84 लाख योनि है जल जा नवलक्षाणी स्थावर लक्ष
जलजा नवलक्षाणी स्थावर लक्षति विमशा। जलजा नवलक्षाणी, 9 लाख प्रकार के जलचर हैं जो पानी में ही विचरण करते हैं। 9 लाख प्रकार के एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वाटिक एनिमल्स में सब क्या करते हैं, एक जीव दूसरे जीव को खाता है, छोटी मछली बड़ी मछली को खाती है। जलजा नवलक्षाणी स्थावर लक्ष्विमशति, 20 लाख प्रकार के स्थावर हैं, यानी कि पेड़ पौधे इत्यादि जो एक ही जगह पे खड़े रहते हैं। जलजा नवलक्षाणी स्थावर लक्ष्विमशति। कृम्यो रुद्र सांख्य का, 11 लाख प्रकार के कीड़े हैं जो धरती पे विचरण करते हैं। कीड़े समझते हो ना, कीड़े मकोड़े। फिर आगे बताया जलजा नवलक्षाणी स्थावर लक्ष्विमशति कृम्यो रुद्र सांख्य का। पक्षी नाम दशलक्षणम, 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं, यानी कि जो आसमान में उड़ते हैं। तो हम ये सारे एक्सपीरियंस लेके आ चुके हैं। आसमान में उड़ने का एक्सपीरियंस भी लेके आ चुके हैं। हवाओं में उड़ के वो उड़ता ही फिरूं, हवाओं में कहीं, क्या ना गाना, तो वो सारे एक्सपीरियंस हम लेके आ चुके हैं। हवा में उड़ने का, जल में तैरने का, कीड़े बन के रेंगने का और पेड़ बन के खड़े रहने का। फिर बताया त्रिशल लक्षवा पशुवा, 30 लाख प्रकार के पशु हैं जो कि विचरण करते हैं भूमि पे। तो चर अचर, चर अचर यानी कि वो जीवात्माएं जो चल नहीं सकती और वो जीवात्माएं जो चल सकती हैं। पेड़ पौधे क्या हैं, दे आर ऑल्सो लाइफ, वो चल नहीं सकते, एक जगह पे खड़े हैं, और बाकी सब चल सकते हैं, उड़ सकते हैं। फिर 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। तो ये 84 लाख योनि के अंदर आत्मा क्या करती है, ट्रैवल करती रहती है। अब जैसे मान लो आप एक लंबे टूर पे निकले, जिसमें आपका पूरा एक आइटनरी है कि पहले आपको यहाँ से अयोध्या लेके जाएंगे, फिर वहाँ से काशी लेके जाएंगे, काशी से फिर आपको लखनऊ लेके जाएंगे, फिर वृंदावन लेके जाएंगे, फिर हरिद्वार लेके जाएंगे, फिर ऋषिकेश लेके आएंगे, फिर आपको वापस इंदौर लेके आएंगे। तो उसकी टिकट्स पहले बुक हो जाती नहीं हो जाती? टिकट्स पहले बुक हो जाती है। किस होटल भी पहले बुक हो जाता नहीं हो जाता? इस होटल में इतने बजे चेक इन है, इतने बजे चेकआउट है, सारा कुछ हो जाता है। उसी प्रकार से जब जीवात्मा इस शरीर में घुसी, ट्रैवल कर रही है ना, ट्रैवल की तो सब कुछ डिसाइड होता है, चेक इन चेकआउट। तो हमारी चेक इन की डेट तो जब हुई इस शरीर में, बर्थ जन्म हुआ, तो हमारी चेकआउट की डेट उसी समय डिसाइड हो गई या बाद में डिसाइड होगी? पहले चेकआउट की डेट डिसाइड होती है, फिर चेक इन होता है। आप होटल में जाओ, चेक इन करो, अच्छा भैया चेकआउट कब करोगे, यही होता है ना। आप किसी होटल वाले को बोलो भैया मेरे को कमरा बुक करना है, सबसे पहले क्या पूछेगा, कितने दिन के लिए? आप बोलोगे ना 4 दिन 5 दिन। तो उसी प्रकार से जब हम इस शरीर में आत्मा घुसी तो उसकी चेकआउट की डेट सबकी पहले से ही फिक्स्ड है, जो हाथ में लिखी भी होती है ना, लाइफ लाइन होती है जिनको एस्ट्रोलॉजी से आता होगा। तो उसी प्रकार से अब इस शरीर के बाद जिस नेक्स्ट कपड़े में आत्मा जाएगी, जो भी उसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, वो भी पहले से डिसाइडेड है या नहीं है? तो फिर कर्म कहाँ गए? फिर हम जो कर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट कहाँ गया? वो आपके हाथ में है। समझ में आया? देखो अब इस चीज़ को समझना, जितने भी पशु पक्षी है ना, पशु पक्षी कीट पतंग, जो 84 लाख योनि है, 84 लाख योनियों के अंदर सारे के सारे डेस्टिनेशन ऑलरेडी फिक्स्ड है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। कुत्ते का अगले जन्म में बिल्ली बनना लिखा है, वो अगले जन्म में बिल्ली बनेगा। उसका अगले जन्म में चूहा बनना लिखा है, अगले जन्म में चूहा बनेगा। उसका अगले जन्म में कीड़ा बनना लिखा है, वो सब बनेगा। तो 84 लाख योनियों में से सारी की सारी डेस्टिनेशन फिक्स्ड है, बट एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पे आने के बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप अपनी डेस्टिनेशन चेंज कर सकते हो। और वो कौन सा शरीर है? वो ही मनुष्य शरीर है। अगर हमने इस अपॉर्चुनिटी को खो दिया, इसके बाद आत्मा जिस भी शरीर में जाएगी, फिर 84 लाख योनि तक आपके हाथ से ऑप्शन चला गया। आपको तो एग्ज़ाम साल में एक ही बार ही दे सकते हो ना, पूरे साल आपने पढ़ा क्या करा वो आपके ऊपर है। एग्ज़ाम तो आप एक ही बार ही दे सकते हो। अगर आपने वो एग्ज़ाम मिस कर दिया, फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कब आएगी? आफ्टर 1 ईयर। उसी प्रकार से अगर हमने इस मनुष्य जीवन की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, तो फिर वो कब आएगी? आफ्टर 84 लाख योनियों के बाद। तो सोच लो भैया कितना टफ एग्ज़ाम है, इसमें हम बिल्कुल भी फेल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे बताया कि यही मत ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लक्ष योनि ते करय भ्रमण। तो इसी प्रकार से जीवात्मा 84 लाख योनि में भ्रमण करती है। कोश अग्र शतेक भाग पुनः शत अंश करी, तार सम सूक्ष्म जीवेर स्वरूप विचारी। बताया चाहिए जो जीव ट्रैवल करती हैं, तो इस आत्मा का साइज़ क्या है? इस आत्मा का साइज़ है बाल अग्र शतभागस्य च, बाल अपना लो, उसका एक अग्रभाग, अ टिप ऑफ अ हेयर, उसके 100 हिस्से कर दो। कर सकता है कोई? नहीं कर सकते। अगर साइंस ने किसी दिन ये कर दिया तो शायद तब वो आत्मा को देख पाए। क्या? बाल का एक अग्रभाग का हिस्सा लेना है, टिप, और उसके कितने हिस्से करने हैं? 100।
अब वो जो एक हिस्सा बचेगा उसके 100 हिस्से और कर दो। इतनी छोटी आत्मा है, कितनी छोटी आत्मा है, यानी कि बाल के एक अग्रभाग का हिस्सा के 10,000 हिस्से, क्योंकि 100 हिस्से करने के बाद जो एक हिस्सा बच रहा है उसके 100 और करने हैं। तो यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 10,000 ऑफ अ टिप ऑफ अ हेयर, यानी कि बाल के एक अग्रभाग में कितनी जीवात्मा बैठ जाएंगी? 10,000, क्योंकि उतना आत्मा का साइज है, 10,000 बैठ जाएगी। मान लो अगर थोड़ा स्पेस भी चाहिए, जैसे थोड़ा स्पेस भी चाहिए तो 5,000 मान लो, और कितना है ना। उसको तो वैसे स्पेस नहीं चाहिए क्योंकि वो पंचवस्तु की नहीं बनी, तो वो एक साथ 10,000 बैठ जाएंगी। तो वहाँ पे अब किसी का अगर इतना सा भी बाल है, चलो मान लो इतना बाल, तो उस एक बाल में कितनी जीवात्मा बैठ सकती है? टिप में 10,000, नीचे टिप में 10,000, बीच में कितनी सारी बैठ जाएंगी? तो बताया बाल का आत्मा का इतना छोटा साइज़ है, और इतना छोटा साइज़ होने के बाद भी उसकी ख्वाहिशें कैसी हैं? चांद तारे मैं तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। इतना सा ख्वाब है क्या कि चांद तारों को भी तोड़ के ले आऊँ, सारी दुनिया पे मैं छाऊं। तो इतनी छोटी जीवात्मा है। जैसे कई बार आपने देखा होगा चींटी होती है, चींटी वो संग्रह करती है ना। चींटी क्या करती है? कहीं पे गुड़ गिर जाए, गुड़ को उठा के अपना संग्रह करती रहती है। अब एक चींटी कितना भी संग्रह कर ले, मान लो आपने एक चींटी को एक ऐसे गुड़ के डब्बे में डाल दिया जो पूरा डब्बा गुड़ का ही भरा हुआ है, अब वो चींटी पूरा जीवन भी खाते रहे, ख़त्म कर सकती है क्या? तो इतना संग्रह, अगर कोई जीव इतना संग्रह करे, एक छोटी सी चींटी इतना संग्रह करे, एक छोटी सी चींटी बोले कि मेरे को तो 100 किलो गुड़ इकट्ठा करना है, तो वो उपहास का पात्र है या नहीं है? भाई तू 100 किलो गुड़ करेगी क्या? नहीं, मुझे तो करना है। तो आजकल यही तो रेस लगी हुई है, बूढ़े हो चुके हैं, मरने वाले हैं, तब भी क्या है, 1,000 करोड़ इकट्ठे करने हैं, 5,000 करोड़ इकट्ठे करने हैं, लाखों करोड़ इकट्ठे करने हैं, उतना करोगे क्या? तो बताया जीवात्मा, कोई बोलता है ना अरे तेरी औकात क्या है, तो ये हमारी वास्तविक औकात है। क्या? कि हम चींटी से भी छोटे हैं। चींटी के साइज़ में भी पता नहीं कितनी हज़ारों लाखों जीवात्माएं आ जाएंगी, उससे भी छोटा हमारा साइज़ है। चींटी का बाल होता है ना, चींटी के जो छोटे छोटे बाल होते हैं, उसके बाल के एक अग्रभाग में सोचो जब 10,000 आत्माएं आ सकती है, तो कितना छोटा हमारा साइज़ है। तो आत्मा इतनी सूक्ष्म है, लेकिन वही आत्मा चाहे वो हाथी के शरीर में हो, चाहे वो एक छोटे से छोटे एटम के छोटे से माइक्रोब के शरीर में भी क्यों ना हो, छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं ना, उनके शरीर में भी क्यों ना हो, साइज़ आत्मा का एक ही है। तो बताया कि केश अग्र शतेक भाग पूना शतंश करी तार सम सूक्ष्म जीवर स्वरूप विचारी, इतना छोटा जीवात्मा का स्वरूप है। तार मध्य स्थावर जंगम दुई भेद, जंग में तिर्यक जल स्थल चर विभेद, तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर। और इतने सारी 84 लाख योनियों में सबसे अल्पतर मनुष्य जाति है, मनुष्य जाति। और इसी मनुष्य जाति के अंदर क्या होता है, हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने स्वरूप को जानने के लिए। अगर हमने इस अपॉर्चुनिटी में अपने स्वरूप को नहीं जाना तो इससे बड़ा जीव का और कोई नुकसान नहीं हो सकता। शास्त्र बोलते हैं कि एक स हानि स मोह स च विभ्रम यन वासुदेव यन क्षणमपि वासुदेवम अचिंत्येत, कि अगर हम भगवान को एक क्षण के लिए भी भूल जाते हैं और इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके हमने अपनी आत्मा को नहीं जाना, इससे बड़ा कोई लॉस नहीं है। जीसस क्राइस्ट का नाम सुना है? हमारी स्कूलिंग क्रिश्चियन स्कूल से हुई है। तो जीसस क्राइस्ट ने भी इस बात को बोला था, व्हाट प्रॉफिट अ मैन मेड हु विंस द होल वर्ल्ड बट लूजेस हिमसेल्फ। जिस व्यक्ति ने पूरे विश्व को भी जीत लिया, पूरे विश्व के आप राजा बन गए, लेकिन अगर आप अपने आप को ही नहीं जान सके, आप अपने जीवन से हार गए। वो व्यक्ति ने अपना मनुष्य जीवन बर्बाद कर दिया। तो इसलिए हमको बहुत बहुत भगवान का धन्यवाद बोलना चाहिए कि भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया। हम इससे बड़ी भगवान की और क्या ही कृपा हो सकती है। और अब अगर भगवान से कुछ मांगना है तो कौन सी हैप्पीनेस मांग रही है? परमानेंट हैप्पीनेस, जो अभी भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को देने वाले हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण साधारण दाता नहीं है। इस जगत का दाता कैसा है? कुछ वस्तु देगा, उसके बाद अपना हाथ छुड़ा लिया, अब उस वस्तु से आपका मंगल हो अमंगल हो कुछ लेना देना नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बोला है भगवद गीता में, मैं तुम सबका बंधु हूँ। बंधु पता है किसे कहते हैं? बताओ। नहीं, दोस्त को नहीं बोलते, वो तो हम चलती भाषा में दोस्त को बंधु बोल देते हैं। भगवान को बोलते हैं ना दीन बंधु। बंधु किसे बोलते हैं? जो हमारा पुराना चाहे दीन बंधु, भगवान को बोलते हैं ना दीन बंधु। हम अगर दीन बनेंगे तो भगवान हमारे बंधु बन जाएंगे। बंधु किसको बोलते हैं? संस्कृत में इसको समझो। बंधु इसको बोलते हैं
आपको हाथ में रसोई में काम करते करते, मानो माता जी आप रसोई में काम करते हो, हाथ करते करते आपका उंगली जल गया। अब आपका उंगली जब जल गया तो आप ये बताओ कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा पेन किसको होगा आपके सगे संबंधी में? माँ को। जितना आपको पेन हो रहा है, और क्या माँ को उतना होगा या उससे कम होगा? उससे कम होगा। आप चीखोगे चिल्लाओगे, वो तो बोलेगी शांत हो जा, बट उससे कम होगा। लेकिन बंधु उसको बोलते हैं जिसको आपका जितना पेन है, आपका पेन उसको उससे अधिक होगा। अब बताओ इस जगत में कोई वास्तविक बंधु है? तो जो वास्तविक बंधु शब्द है वो केवल और केवल किसके लिए यूज़ हो सकता है? कृष्ण के लिए। ठीक है, तो इसलिए हमारे बंधु कौन है? कृष्ण। कृष्ण को छोड़ के अगर जगत में किसी को भी बंधु बनाओगे तो क्या होगा? क्या होगा? धोखा ही मिलेगा। ठीक है, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। किनको? आपको? ठीक है, ये कंठी माला आ जाओ, इनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र करवाओ एक बार से। धीरज। प्याज लहसुन तो नहीं खाओगे ना? प्याज लहसुन पक्का ना? फिर अभी खाना कैसे मैनेज करोगे? रूम पे बनाते हो? ठीक है, ये इसमें वो है क्या दो? हाँ, संकल्प आए हैं क्या? थोड़ा पास आओ। तो आज क्या है धीरज प्रभु एक संकल्प ले रहे हैं, पता है क्या संकल्प? कि आज से वो प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, है कि नहीं? आज से वो कंठी हमारा धारण कर रहे हैं और वो आज से प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, ताकि अपनी आध्यात्मिक और जो भी खाएंगे पहले कृष्ण को भोग लगा के खाएंगे। और जो भी खाएंगे वो क्या है? कृष्ण को भोग लगाएंगे, क्योंकि उनको समझ में आ गया मेरा बंधु कौन है। क्योंकि उन्हें बोलो समझ में आ गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी ने इतना अच्छा हमें क्लास दिया। तो कल जो है हम इसी समय पे मिलेंगे। आप लोग थोड़ा सा जल्दी आइए, धीरे धीरे कहते हैं ना वो चीटी की तरह आते हैं हम लोग, धीरे 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 एक करके। सबको क्या है 7:30 बच्चों अब नेक्स्ट राउंड में आना। अभी कथा चल रही है, 5 मिनट बाद आना। जो 5